दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का हाथ एक चीज में कोई नहीं पकड़ सकता और वो है झूठ बोलना और सिर्फ झूठ बोलना। उनकी एक ही भाषण की लाइन है कि अब वो मीम भी बन चुकी है, आप सोशल मीडिया चलाते होंगे, मीम बन चुका है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मोदी जी की अपनी ही लाइन उन पर अब फिट बैठ रही है। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2014 से पहले हर योजना में घोटाला होता था, लेकिन हमारी सरकार में सिर्फ योजनाएं लागू हुई हैं, घोटाले का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं है। ऐसे में अब जरूरी हो गया है दोस्तों कि मोदी जी को ना जरा आईना दिखाया जाए। मोदी जी ने पूरा बयान क्या दिया है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसने जिन घोटालों की पोल खोली थी दोस्तों, क्या उसे घोटाला नहीं कहा जाएगा? उस पर ये अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परम मित्र आए दिन घोटाले के आरोप झेलते ही रहते हैं। उसे मोदी जी की भाषा में घोटाला नहीं तो क्या कहा जाए? आपको बताएंगे दोस्तों आगे कि मोदी जी का दावा कैसे खोखला और महज जुमला बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि आखिर क्यों बताया जा रहा है, मोदी जी ने आखिर क्या कहा है ऐसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने शिरडी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीबों का कल्याण है। आज जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो सरकार का बजट गरीबों का कल्याण भी बढ़ रहा है। आज महाराष्ट्र में 1.10 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज दिया गया है। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले घोटाले के आंकड़े आते थे, लेकिन हमारी सरकार में करोड़ों की योजनाएं आती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की, जिसकी मदद से देश भर के करोड़ों छोटे किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए दिए गए। महाराष्ट्र के छोटे किसानों के बैंक के खातों में सीधे 26,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। पीएम मोदी आगे कहते हैं दोस्तों कि 2014 से पहले भी आप आंकड़े सुनते थे, लेकिन वो आंकड़े क्या थे? इतने लाख का भ्रष्टाचार, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार, इतने लाख करोड़ का घोटाला। और अब क्या हो रहा है? हमारी सरकार करोड़ों की योजनाएं लेकर आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हास्यास्पद बयान दिया है। सवाल ये कि आखिर मोदी जी के इस बयान में कितनी सच्चाई है, तो जरा सुन लीजिए। पहला सवाल उठा दिल्ली में बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर दोस्तों। CAG रिपोर्ट ने कई अहम सवाल खड़े किए इस पूरी योजना को लेकर। CAG रिपोर्ट में कहा गया कि इस सड़क की लागत कई गुना है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि कैबिनेट ने इस सड़क के लिए 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का बजट प्रस्तावित किया था, लेकिन इसके लिए 251 करोड़ रुपए की प्रति किलोमीटर का बजट जो है वो पारित किया गया। इसी तरह NHAI टोल योजना को लेकर भी कई तरीके की गड़बड़ियों के कई खुलासे हुए। क्या थे खुलासे? 50 में से 35 प्रोजेक्ट ऐसे जहां टेंडर से जुड़ी प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। कुछ परियोजनाएं हैं जहां परियोजना मूल्यांकन तकनीकी जांच समिति में नीति आयोग के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। CAG ने कुछ टोल प्लाजा को ऑडिट किया बाकायदा, और जब ऑडिट किया तो जानकारी निकलकर सामने आई। पता चला कि लोगों से 132 करोड़ गलत से तरीके से लूटे गए हैं। फिर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में खूब धांधली हो रही है, यह आरोप लगा। सिंचाई विभाग ने अयोग्य लोगों को ठेका दे दिया। इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अयोध्या विकास परियोजना के कार्यान्वयन में ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने सहित कई अनियमितताएं पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों यही नहीं, इसी तरीके के ठेकेदारों को 6 राज्यों में इस तरीके की परियोजनाओं में 19.73 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया गया। इसके अलावा और सुनिए, खत्म नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना, CAG ने इसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी का खुलासा किया। इस योजना के तहत ऐसे मरीजों को लाभ मिल रहा है जो पहले ही मर चुके हैं। 88,000 मृत लोगों के नाम से क्लेम पास हो गए। ये पैसे किसके खाते में गए पता नहीं चला।
इस योजना के 7.5 लाख से ज्यादा लाभार्थी तो सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए पाए गए थे। इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट की अन्य योजनाओं में इसी तरीके की अनियमितता की बात कही गई थी। भारतमाला प्रोजेक्ट में करीब 70 से 75 हजार किलोमीटर की सड़क बनी थी और इसके लिए कैबिनेट कमेटी इन इकोनॉमिक अफेयर में फंड दिया गया, लेकिन सड़क बनाने में खूब घोटाला हुआ ऐसा आरोप लगा सीएजी की रिपोर्ट में। सड़क जो 15 करोड़ से 37 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बननी थी, वो 32 करोड़ के हिसाब से बनकर तैयार हुई। फिर एचएएल में डिजाइन और निर्माण में खामी को लेकर गड़बड़ी की बात कही गई। बताया जा रहा है कि इसी तरीके से एचएएल में 154 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोगों के पेंशन के पैसे का उपयोग प्रचार के लिए करने का खुलासा हुआ। वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन, इसका पैसा सरकारी प्रचार प्रसार में खर्च में कर दिया गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, सब कुछ चंगा सी साफ सुथरा है, सब कुछ नहीं हुआ है भाई। और कुछ हुआ है तो उस पर बोलना नहीं है, कुछ मुंह पर उंगली कैसे, बिल्कुल ऐसे नहीं बताना, कुछ भी चुप रहना है। क्या वाकई में इसको घोटाला नहीं कहा जाएगा? 7 घोटाले, इसको 7, वो अलग बात है। देखिए कि सीएजी ने जब ये पूरे घोटालों का जिक्र किया तो तब से लेकर अब तक किसी तरीके की कोई जांच की खबर नहीं है दोस्तों, कि जांच चलाई जा रही है, जांच होगी, पता चलेगा किसका कितना काम हुआ है, किसका कितना नहीं हुआ है, ये सब कुछ पता चलेगा। अभी फिलहाल इस पर संशय जो है वो बरकरार है, सवाल खड़ा हो रहा है जांच कब होगी। इसका मतलब क्या ये कह दिया जाए कि घोटाला नहीं हुआ है? क्या लगता है दोस्तों आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात से, उनके बयान से आप कितने सहमत हैं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।